द स्क्वांडर्ड वैल्यू ऑफ टुडे। यानी आज का गवाया हुआ मूल्य। और इसी से निकली एक लाइन है जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर है नहीं। बिल्कुल। लाइन है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन जो तुम रोज वेस्ट कर रहे हो। बस सिर्फ ये एक वाक्य। पहली बार पढ़ने में ये उन हजारों मोटिवेशनल कोट्स जैसा लगता है जो हम रोज स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये वाला मेरे साथ रह गया। इसमें कुछ परतें हैं और आज हम इसी की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जरूर। तो पहली नजर में इसका मतलब बिल्कुल साफ लगता है, जिंदगी का सबसे कीमती दिन। जाहिर है यहाँ आज की बात हो रही है, वर्तमान की। और दूसरा हिस्सा, जो तुम रोज वेस्ट कर रहे हो, यानी हम हर दिन इसे बर्बाद कर रहे हैं। ये कार्पे डियम या आज में जियो वाली सोच की तरह लगता है ना? हाँ, ऊपरी तौर पर तो वैसा ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है आज में जियो का जो संदेश है ना, वो अब इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि वो अपनी धार खो चुका है। अच्छा। हाँ, वो अब एक आरामदायक विचार बन गया है, आज खुश रहो, आज मजे करो। पर ये पंक्ति, ये आरामदायक नहीं है। इसके लहजे में एक चेतावनी छिपी है, एक चुभन है। सही कहा। ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि आज सुंदर है, बल्कि ये लगभग इल्जाम लगा रही है कि तुम एक खजाना रोज गवा रहे हो। इसमें एक अर्जेंसी है जो कार्पे डियम के नारों में अब नहीं रही। बिल्कुल सही। उस चेतावनी में एक अफसोस का भाव भी है, और ये अफसोस तब और गहरा हो जाता है जब हम सोचते हैं कि बर्बाद करने का असली मतलब क्या है। हाँ। क्या इसका मतलब सिर्फ सोफे पर पड़े रहना या घंटों तक वीडियो देखना है, या कुछ और? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को आलसी नहीं मानते। हम सब व्यस्त हैं। हाँ बिल्कुल। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। काम, मीटिंग्स, ईमेल्स, घर के काम। तो फिर बर्बाद करने का क्या मतलब हुआ? वही तो। यहाँ ये पंक्ति हमें व्यस्तता और उत्पादकता के बीच, मतलब बिजीनेस और प्रोडक्टिविटी के बीच एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क देखने पर मजबूर करती है। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन क्या व्यस्तता हमेशा ही नकारात्मक होती है? मैंने कई लोगों को पाया है कि मुश्किल समय में बस किसी काम में बिजी रहना ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। भले ही उस दिन कोई बड़ी अचीवमेंट ना हो, तो क्या उस व्यस्तता को भी बर्बाद माना जाएगा? ये एक बेहतरीन नुक्ता है, और यहाँ हमें इरादे, मतलब इंटेंशन को देखना होगा। अगर व्यस्तता एक सोची समझी रणनीति है, दुख से उभरने का एक तरीका है, तो शायद वो बर्बाद नहीं है। लेकिन अगर व्यस्तता सिर्फ एक डिफॉल्ट मोड है, बिना सोचे समझे एक काम से दूसरे काम पर कूदना, सिर्फ इसलिए कि खाली बैठना असहज लगता है, तो वो बर्बादी के बहुत करीब है। अच्छा। ये पंक्ति उस ऑटो पायलट मोड पर सवाल उठाती है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन गुजार देते हैं। मुझे कॉलेज का मेरा एक दोस्त याद आता है जिसने पूरा एक सेमेस्टर ये योजना बनाने में निकाल दिया कि वो अगले सेमेस्टर से कैसे टॉप करेगा। हाँ अच्छा। उसने टाइम टेबल बनाए, नोट्स के लिए स्टेशनरी खरीदी, सब कुछ किया सिवाय उस सेमेस्टर में पढ़ाई करने के। वो बहुत व्यस्त था, पर नतीजा सिफर था। वाह, ये उदाहरण तो एकदम सटीक बैठता है। तो मतलब एक्शन और अचीवमेंट के बीच का फर्क। बिल्कुल। और ये सोचना भी थोड़ा असहज करता है कि हो सकता है हम पसीने से तरबतर होने के बावजूद अपना दिन बर्बाद कर रहे हों। यहीं से मेरे मन में एक और सवाल आता है। पूछिए। अगर आज इतना ही कीमती है तो ये इतना साधारण क्यों लगता है? ये तो हर रोज आता है। सूरज हर सुबह उगता है। इस विरोधाभास को कैसे समझें कि जो चीज सबसे आम है वही सबसे कीमती भी है? इसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की मदद लेनी होगी। ये एक जाने माने कॉग्निटिव बायस का नतीजा है, जिसे अबंडेंस बायस कहते हैं। अबंडेंस बायस मतलब प्रचुरता का पूर्वाग्रह। हाँ बिल्कुल। मनोवैज्ञानिकों ने स्टडीज में पाया है कि इंसान उन संसाधनों को स्वाभाविक रूप से कम महत्व देता है जो आसानी से और बहुतायत में उपलब्ध हों। जैसे साफ हवा या पानी। एग्जैक्टली। जब तक उनकी कमी ना हो, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं। तो हम आज के साथ भी यही कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास अनगिनत आज हैं। एक चला गया तो क्या, कल फिर आ जाएगा। ठीक यही हमारे दिमाग का ये एक शॉर्टकट है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में फैसले लेने में मदद तो करता है, पर लंबी अवधि में हमें अपना सबसे बड़ा खजाना गंवाने पर मजबूर कर देता है। इसकी तुलना ऐसे कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसमें हर सुबह 84,600 रुपए जमा होते हैं। अच्छा। शर्त बस ये है कि दिन के अंत में जो भी पैसा बचेगा वो जीरो हो जाएगा। आप क्या करेंगे? मैं तो एक एक पैसा खर्च करने की कोशिश करूंगा, उसे बर्बाद तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बिल्कुल।
हर दिन हमारे पास 86,400 सेकंड होते हैं, और ये भी एक ऐसा खाता है जो हर रात 0 हो जाता है। वाह। लेकिन क्योंकि ये हर सुबह फिर से भर जाता है, हम इसकी कदर नहीं करते। हम अपने समय के साथ उतने लापरवाह हैं जितने हम अपने पैसे के साथ कभी नहीं हो सकते। ये पंक्ति हमें इसी लापरवाही की याद दिलाती है। ये तो बहुत शक्तिशाली मिसाल है। जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर पानी की एक बूंद की कोई कीमत नहीं लगती क्योंकि चारों तरफ अथाह पानी है। हाँ लेकिन रेगिस्तान में वही एक बूंद जिंदगी होती है। हाँ, शायद हम सब अपनी जिंदगी के समंदर किनारे खड़े हैं और ये नहीं देख पा रहे कि हम धीरे धीरे रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हर एक दिन की कीमत समझ आएगी। और इस नजरिए के पीछे एक और गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। हमारा दिमाग डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वो या तो गुजरे हुए कल की गलतियों, यादों और अफसोस में रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंताओं और योजनाओं में। बिल्कुल। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे क्या कहते हैं? मानसिक समय यात्रा या मेंटल टाइम ट्रैवल कहते हैं। ये इंसान की एक अनोखी क्षमता है। ये बात मुझे बहुत रिलेटेबल लगती है, खासकर आज के दौर में। ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने इसे और भी बदतर बना दिया है। कैसे? हमारे फोन हमें लगातार या तो अतीत की तस्वीरों में खींच रहे होते हैं या भविष्य की नोटिफिकेशंस और प्लान्स में। हम शारीरिक रूप से तो आज में होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और ही भटक रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है। इसका मुख्य काम है भविष्य के लिए योजना बनाना ताकि हम सुरक्षित रहें। एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। हाँ, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जो हजारों साल पहले बहुत काम का था, जब अगला खतरा कब आ जाए पता नहीं होता था। लेकिन आज की सुरक्षित दुनिया में यही मैकेनिज्म हमारे खिलाफ काम कर रहा है। मतलब हम भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि हम उस एकमात्र समय को जीना भूल जाते हैं जहां असल में कुछ किया जा सकता है, और वो है आज। जब हम आज को बर्बाद करते हैं तो हम अनजाने में उसी भविष्य को भी बर्बाद कर रहे होते हैं जिसकी हमें इतनी चिंता है। मतलब हम भविष्य की इमारत बनाने के लिए ईंट इकट्ठा करने की चिंता में हैं, लेकिन जो ईंट आज हमारे हाथ में है उसे हम यूं ही फेंक रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हम उसे फेंक भी नहीं रहे। हम उस ईंट को देखकर सोच रहे हैं कि कल मैं इसे एक शानदार दीवार बनाऊंगा, और इसी सोच में पूरा दिन निकल जाता है और ईंट वहीं पड़ी रह जाती है। निष्क्रियता बड़ी बड़ी योजनाओं के पर्दे के पीछे छिप जाती है। बिल्कुल। अब अगर हम पंक्ति पर वापस लौटे तो इसमें एक और शब्द है जिस पर मैंने ध्यान गया, रोज। जो तुम रोज वेस्ट कर रहे हो, ये किसी एक दिन की गलती की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये एक पैटर्न, एक आदत की बात कर रहा है। ये इस पूरी पंक्ति का सबसे वजनदार शब्द हो सकता है। क्योंकि एक दिन बर्बाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम सब करते हैं। कभी कभी तो ये जरूरी भी होता है। लेकिन जब ये रोज होने लगे तो ये एक जीवन शैली बन जाती है। ये छोटी छोटी चीजों के जमा होने वाले असर यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे लेखक जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में समझाते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। और अगर आप रोज 1% बदतर होते हैं तो साल के अंत में आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। ठीक यही। ये गणित जितना हैरान करने वाला है उतना ही सच भी है, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या ज्ञान हो। रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करना या रोज 10 पेज पढ़ना शुरू में बेकार लग सकता है। हाँ, एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन सालों बाद यही छोटी आदतें जिंदगी बदल देती हैं। उसी तरह रोज आधा घंटा सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल करना एक दिन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सालों बाद ये एक बहुत बड़े अफसोस की शक्ल ले लेता है। तो ये रोज शब्द हमें याद दिलाता है कि जिंदगी बड़े बड़े पलों में नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों के जोड़ में जी जाती है। बहुत खूब कहा। तो ठीक है, हम समझ गए कि हम रोज कुछ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम किस कीमत या वैल्यू को बर्बाद कर रहे हैं। जब पंक्ति कहती है कि आज सबसे कीमती है, तो क्या वो सिर्फ समय की बात कर रही है? नहीं, सिर्फ समय की नहीं, ये उस दिन में छिपी संभावना मतलब पोटेंशियल की कीमत है। संभावना? हाँ, हर नया दिन सिर्फ 24 घंटे का एक खाली स्लॉट नहीं है। ये एक रिसोर्स पैक है जो हमें हर सुबह मिलता है। इस पैक में क्या क्या है? थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा फोकस, कुछ अवसर, किसी से एक महत्वपूर्ण बात करने का मौका, कुछ नया सीखने का मौका, अपनी किसी गलती को सुधारने का मौका, या बस किसी के लिए कुछ अच्छा करने का मौका। आज इन सब संभावनाओं का एक बंडल है। और जब हम उसे बर्बाद करते हैं तो हम सिर्फ समय नहीं गंवा रहे, हम उस पूरे रिसोर्स पैक को बिना खोले फेंक रहे हैं। बिल्कुल,
ये ऐसा है जैसे कुदरत आपको हर रोज सुबह एक बहुत कीमती संपत्ति देती है, संभावनाओं से भरा एक दिन, और हम में से ज्यादातर लोग उस संपत्ति को बिना उसकी कीमत समझे, बिना सोचे समझे गंवा देते हैं। ये उस अमीर इंसान की कहानी जैसा है जिसे रोज 1 लाख रुपए मिलते हैं और वो हर शाम उसे जला देता है क्योंकि उसे पता है कल सुबह फिर से मिल जाएंगे। बिल्कुल, हम आज के साथ कुछ वैसा ही कर रहे हैं, ये भूलकर कि ये सप्लाई हमेशा के लिए नहीं है। तो चलिए इसे समेटते हैं। हमने एक साधारण सी लगने वाली पंक्ति से शुरुआत की थी, तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन जो तुम रोज वेस्ट कर रहे हो। और अब ये पंक्ति बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रही। ये सिर्फ आज में जियो का एक और संदेश नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर एक टिप्पणी है कि कैसे अबंडेंस बायस हमें अपनी सबसे कीमती चीज को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। ये हमारी आदतों की ताकत पर एक टिप्पणी है कि कैसे रोज किए गए छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। और ये इस बात पर भी एक टिप्पणी है कि हम कीमत को कैसे समझते हैं, समय के रूप में या संभावना के रूप में। हाँ, हमने आज के विरोधाभास की बात की कि कैसे जो चीज सबसे आम है वही सबसे कीमती भी है। हमने व्यस्तता और उत्पादकता के फर्क को समझा। और आखिर में हमने उस अनमोल संभावना की बात की जिसे हम हर दिन नजरअंदाज करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है जी, इस पंक्ति को एक आरोप की तरह नहीं बल्कि एक आमंत्रण की तरह देखना चाहिए। इसका मकसद किसी को दोषी या शर्मिंदा महसूस कराना नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, बल्कि एक सवाल भी पूछ रही है, आज की इस खोई हुई कीमत को वापस कैसे पाया जा सकता है। मतलब ये समस्या बताने के साथ साथ समाधान की तरफ भी इशारा कर रही है। हाँ, क्योंकि किसी भी चीज को सुधारने का पहला कदम होता है समस्या को पहचानना। जिस पल आपको एहसास होता है कि आप कुछ कीमती गंवा रहे हैं, उसी पल आप उसे बचाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो इस पंक्ति की असली ताकत हमें सचेत करने में है। हाँ, हमें उस ऑटो पायलट मोड से जगाने में है। ये एक वेकअप कॉल है। तो ये चर्चा एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। पंक्ति कहती है कि हम सबसे कीमती दिन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर असली कीमत उस दिन में नहीं बल्कि इस एहसास में हो कि वो दिन कीमती है? क्या वो जागरूकता ही असली खजाना है? कहाँ? और अगर ऐसा है तो इस जागरूकता को एक्शन में कैसे बदला जाए? शायद इसका जवाब किसी बड़े बदलाव में नहीं है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा काम किया जा सकता है जो इस कीमत का सम्मान करे, जो उस दिन को बर्बाद होने की श्रेणी से निकालकर इस्तेमाल होने की श्रेणी में डाल दे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे शायद किसी पुराने दोस्त को फोन करना, कोई किताब के 10 पन्ने पढ़ना, या बस 5 मिनट बिना किसी डिवाइस के चुपचाप बैठना। कुछ भी जो इरादे के साथ किया गया हो।